आज हो गए हैं हम तैयार शादी में जाने के लिए। तो शादी है हमारे ही परिवार के हैं, तो उनका घर दूसरे गांव में है, बनाया हुआ उन्होंने, तो मेन रोड के साथ में है उनका घर, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो और मेरे हाथ में है ये बाल्टी, तो इसमें मैंने डाली है दही, तो वहाँ पे लगती है, तो बोला हुआ था उन्होंने कि दही रखने के लिए। तो हमने जैसे गाय पाली है, तो होता है ना जैसे गांव में अगर शादी होती है तो गांव वाले जिनके पास गाय वगैरह होती है ना, तो वो दूध वगैरह रखते हैं, दही लस्सी बनाकर फिर शादी के लिए, मतलब होता है ना कड़ी के लिए और दही खाने के लिए यूज़ की जाती है। तो मैं जा रही हूँ रास्ते से और बाकी निकल गए आगे मेरे साथ वाले जो थे, मेरी सास मेरी ननद, वो सारी आगे चली गई हैं। वो पत्थर गिर गया पीछे, तो मैं चली हूँ पीछे ब्लॉग शूट करते करते। वो उनको पकड़ना पड़ेगा मेरे को पहले तो। और रास्ता कुछ थोड़ा इस तरह का है हमारा, तो इस तरह के है हमारे रास्ते। और मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ हमने जाना है वो कौन सी लोकेशन है। तो ये देखिए, और हम आए हैं ये ऊपर, आपको जो टावर दिख रहा है ना, इस टावर से आए हैं हम। इस टावर से ऊपर जैसे है हमारा गांव, तो यहाँ से आए हैं हम। और हमने जाना है यहाँ, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे आपको मेन रोड दिख रहा होगा, तो ये वाला गांव है। तो बाल्टी के साथ दिखाऊंगी, ये वाला जहाँ आपको टेंट वगैरह दिख रहे हैं ना, यहाँ पे है शादी। तो यहाँ से नज़दीक है, ऐसे आपको यहाँ पे दूर दिख रहा होगा। अब इस टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अभी 12 बज गए हुए हैं। तैयार होते होते ना, बच्चों के साथ तैयार होना, फिर टाइम तो हो ही जाता है। तो अभी हम थोड़ा जल्दी में निकले हैं और रेडी भी हम ऐसे ही हुए हैं। मैं तो, आप सोच सकते हो मेरे जिस तरीके से मैं तैयार हूँ, आप सोच सकते हो कि मैंने कितना कुछ ही टाइम लगाया होगा तैयार होने में। तो चलो मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद। चल लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरी जो मंडली थी वो आगे पहुँच गई है। मेरी ननदें भी घर आई हुई थी, तो आज वो भी अपने घर जा रहे हैं। तो उनके हाथ में अपने सामान का बैग है और आबिया को मम्मी जी ने पीठ में डाल दिया है। तो मम्मी जी मेरे बहुत सपोर्टिव है, बोल रहे थे कि तूने वीडियो शूट करनी होगी ना, तो मैं आबिया को पीठ में डाल दूँगी। और फिर पीठ में डालने के बाद आबिया को भी थोड़ी देर बाद नींद पड़ गई और फिर पहुँच गए हम शादी वाले घर में। और ना जब दुल्हन शादी करके दूल्हे के घर आती है ना, तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि फिर दूसरे दिन दूल्हा और दुल्हन को घर से थोड़ी दूर ले जाके वहाँ पे तुलसी के पौधे के सामने फिर से फेरे लगवाए जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ का कल्चर है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है उसे बहुत पवित्र माना जाता है और साक्षात देवी का स्वरूप माना जाता है। और भी कुछ रस्में होती है जो की जाती है वहाँ पे। तो ये जो रस्में हुई ये हमारे स्थानीय मंदिर में हुई, जो हमारे देवी दशमी बारदा का मंदिर है। तो यहाँ काफ़ी खुला स्पेस भी था और शादी वाले घर से भी थोड़ी ही दूरी पर था। और फिर साथ में हमारे यहाँ नाटी भी नचाई जाती है, और जो ढोल बाजे वाले होते हैं उनको बीच में बिठा के फिर चारों तरफ नाटी नचाई जाती है। और नाचने वालों की एक स्पेशल टीम भी बुलाई जाती है, जो आपको ये स्पेशल ड्रेस वाले दिख रहे हैं। तो ये मेरे मामू की ऐसे सीधे बैठो, अच्छे से बैठो, नहीं लग पड़ा ब्लॉग। बोलो ना शादी को आए हम, आप किसकी शादी में आए?
और मेरे आए अंकल मैं अपने ससुर की शादी में। आप किसकी शादी को आए? किसकी शादी को आए इसे बताओ ना। नाच गाना करने के बाद फिर आगे हम शादी का धाम का खाना खाने, तो वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। मेरे पास आबिया थी तो मैं इसको ही खाना खिलाने में बिजी हो गई। और फिर शाम को धूप भी चली गई हुई थी और काफ़ी ठंड भी हो रही थी और हमने घर भी टाइम से निकलना था। तो लास्ट में ना जब दुल्हा दुल्हन को भी नाटी में नचाते हैं तो आबिया को उसके दादाजी ने गोद में लेकर एक बार नाटी के साथ नाच गाए और फिर उसके बाद आगे हम घर वापस। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।